हेलो बच्चों, हाय, कैसे हैं आप। जी हाँ, आज हमारा एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है जनरल एंट्री रिलेटिंग टू गुड्स। सामान परचेज करते समय जो हम गुड्स सामान खरीदते और बेचते हैं उसकी क्या क्या जनरल एंट्री बनाई जाएंगी। नॉर्मली टॉपिक बड़ा कंफ्यूजन इसलिए रहता है कि बच्चे ओवरलैप होते हैं, सो इसीलिए आज हम इस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं और इसे वेरियस पॉइंट हम कंसिडर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है जनरल एंट्री रिलेटिंग टू गुड्स, सामान। बेटा, अकाउंट का बेसिक कॉन्सेप्ट, द बैकबोन ऑफ अकाउंट है जनरल एंट्री। हर चीज की जनरल एंट्री पूरे अकाउंट का बेस है। तो अब गुड्स से रिलेटेड क्या है, सबसे पहले हम गुड्स को, सामान को खरीदते हैं, परचेज। सो बेटा, जब हम सामान को परचेज करते हैं तो हम एक वर्ड लिखते हैं परचेज गुड्स, सामान खरीदा। परचेज गुड्स, सामान खरीदा। परचेज गुड्स फॉर कैश, सामान कैश में खरीदा। तो बेटा, जब सामान खरीदा कैश में तो हमारे पास आया क्या सामान, तो एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने सामान कैश, सो हमने सामान परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने सामान कैश में खरीदा टू कैश अकाउंट। जितने सामान है, लेट सपोज सामान है 7000 का, तो एंट्री आ गई 7000 इन ईच। दिस इज केस फर्स्ट, सामान खरीदा है द फर्स्ट एंट्री। सेकेंड लिखा हो परचेज गुड्स, हमने सामान खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से सामान खरीदा। कितने रुपीस का, रुपीस 6000, 6000 का सामान राम से खरीदा। तो यहां पे हमारे पास सामान आया, हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, राम से खरीदा, है ना। नाम है तो नाम में राम लिख सकते हैं या राम्स अकाउंट, वो आपकी इच्छा है। दोनों वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। मैं नरेशन नहीं लिखा बेटा, इसमें नरेशन तो आप लिख लेंगे। हमने सामान खरीदा, तो जब भी सामान खरीदते हैं कैश में खरीदेंगे या उधार, दो ही ऑप्शन है, सामान कैश में खरीदा या उधार। एक ऑप्शन है कि परचेज गुड्स, हमने सामान परचेज किया, परचेज गुड्स, भरत बोल सकते हैं परचेज गुड्स रुपीज 10,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%। सामान खरीदा और ट्रेड डिस्काउंट, तो बेटा इसमें भी सामान आया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि नाम नहीं दे रखा ना, उधार है क्या बेटा। ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते बेटा, हम 10,000 में इसे 10% लेस कर देंगे तो आ जाएगा 9,000, 9,000, सीधे 9,000 लिखेंगे बेटा, 9,000। सामान खरीदा है और टीडी नॉट शो, टीडी शो नहीं किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते हैं। अब देखिए, नोटिस करने वाली बात क्या बेटा, इन सब में परचेज डेबिट हुआ है क्योंकि हमारे पास सामान आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट, यहां भी डेबिट है बेटा। लेकिन यदि हम सामान परचेज की बजाय, सामान आने की बजाय हमारा सामान जा रहा हो, तो जाने में सेल भी कहते हैं, पर सेल नहीं बेटा, हम बस यूज कर रहे हैं सामान लॉस्ट हो गया, मालिक सामान निकाल के ले गया, है ना। तो हमारे पास से सामान गुड्स जा रहे हैं कॉस्ट वैल्यू पर। जैसे हम फर्स्ट ले रहे हैं गुड्स टेकन अवे, लेके गया, टेकन अवे बाई रुपीज 7,000 बाई ओनर। ओनर सामान ले गया, ओनर सामान ले गया, क्यों ले गया भी सामान, उसका घर है, ले जाए। हाँ, तो बेटा अकाउंटिंग कहते हैं सेपरेट बिजनेस एंटिटी, की बिजनेस अलग है और मालिक अलग है ना। तो हमारे पास से सामान गया, इसकी एंट्री लिखेंगे ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। जो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, सामान गया बेटा हमारे पास से। अब देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, परचेज यहां क्यों गया, हमारे पास से सामान गया, तो हम अकाउंट में गुड्स शब्द के लिए परचेज वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो जब सामान आ रहा तो परचेज आ रहा है, व्हाट कम्स इन, परचेज आ रही है बेटा, और हमारे पास से सामान ही जा रहा है, तो इसीलिए हम गुड्स का वर्ड यूज करते हैं परचेज। सामान कितना निकाल के ले गया, 7,000, तो यहाँ पे आगे कितना, 7,000, 7,000 का सामान हमारे पास से गया। देन एक और लेते हैं बेटा, गुड destroyed by fire, goods destroyed by fire, आग लगी भी सामान में,
है ना, और नुकसान हो गया जी, कितने का नुकसान हो गया, 9,000 का सामान जल गया। तो इसकी एंट्री क्या लिखेंगे, इसमें भी हमारे पास से सामान गया है, तो टू परचेज, सामान के लिए परचेज वर्ड का इस्तेमाल, परचेज, और लॉस बाई फायर, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट, 9,000 का सामान हमारे पास से चला गया, खराब हो गया, लुट गया, है ना। तो सामान यहां भी है बेटा, है ना, सामान ध्यान रखिए, इस चीज में ध्यान रखना है। एक और भी इंपॉर्टेंट आती है, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल, फ्री में एडवर्टीजमेंट की, फ्री में एडवर्टीजमेंट करने भाई, हमने सामान दिया, कितने का सामान दे दिया हमने फ्री में, 10,500 रुपए का, ये उसकी कॉस्ट थी, सेलिंग प्राइस थे हमारे 12,000 रुपए, मतलब 10,500 का सामान जो असल कीमत का था हमने उसे 12,000 में दिया जो तो जैसे कनिष्ठा 12,000 में सामान दिया ना बेटा, तो हम इसमें हमारे पास से सामान गया, हमारे पास से सामान चला गया, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से गया क्या सामान, तो टू परचेज अकाउंट। अब बताइए इसमें कॉस्ट वैल्यू लिखें या हम सेलिंग प्राइस लिखें, बताइए जल्दी सोचिए बेटा जी, शाबाश, हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखते हैं बेटा, सेलिंग प्राइस नहीं लिखते, कॉस्ट लिखते हैं, सेलिंग प्राइस नहीं लिखते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा। अच्छा एक आपसे पूछता हूं, बताइए क्या आंसर, गुड्स इन ट्रांजिट, माल रास्ते में है, गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में सामान है, कितने का, 6,500, इसकी गारंटी क्या बनाएंगे बेटा, जब सामान रास्ते में होता है तो सामान तो हमारा ही है, पर अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा, है ना, तो हम इसकी भी रिकॉर्डिंग करते हैं जिससे हमारी ऑनेस्ट फुल डिस्क्लोजर हो जाए, अकाउंट पूरी तरह से नीट एंड क्लीन बने बेटा। तो गुड्स इन ट्रांजिट की भी एंट्री होती है, शाबाश, क्या होगा बेटा, इसकी एंट्री होगी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज, सामान रास्ते में है, सामान रास्ते में है, कितने का, 6,500, तो गुड्स की नंबर ऑफ एंट्रीज, हमें छोटी छोटी एंट्रीज को हमने ध्यान से देखा। सो बेटा ये एक क्वेश्चन का मैंने क्वेश्चन भी दिया है आपको, उसे ध्यान से कीजिए। हमें जनएंट्री में आनी गुड्स की 1 अप्रैल 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इस टॉपिक को आराम आराम से आप कर सकते हैं, ध्यान से देखिए और इस टॉपिक को एंजॉय कीजिए, सही बेटा जी। हाँ एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके इसे कर सकते हैं। सो इस टॉपिक में हमने जो किया है उसका एक बार रिकैप कर लेते हैं। गुड्स से रिलेटेड जनरल एंट्री, जब सामान आता है, परचेज होता है, हमारे पास आ रहा है, परचेज डेबिट, परचेज डेबिट, परचेज डेबिट, कैश में तो कैश, उधार है, क्रेडिट पे तो बेटा क्रेडिट। कई बार नॉमिनेशन नहीं होता जिससे सामान खरीदा, हम उसे क्रेडिटर भी यूज कर लेते हैं, वर्ड यूज करते हैं क्रेडिटर, हम क्रेडिटर वर्ड का यूज है, नेम नॉट मेंशन, उधार दे रखा तो बेटा ये लिख सकते हैं। टीडी होता है, टीडी शो नहीं करके सीधे लेस कर देते हैं। अब इसमें सामान गया हमारे पास से, तो पहले में सामान गया, पर्सनली तो मालिक ले गया भाई, सामान यहां भी गया, आग लग गई, सामान ये भी मालिक ले गया, ये भी सामान लिया फ्री सैंपल में, तो फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट, आप बेटा एडवर्टीजमेंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। सामान यहां भी गया, सामान रास्ते में, मतलब पहुंचा नहीं भाई, है ना, वो पहुंचा नहीं है तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस टॉपिक में हमने गुड्स के बहुत सारी एंट्री देखी, वी एंजॉय, होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बेटा, जब तक के लिए बाय, गुड नाइट, बाय बेटा, सी यू।